हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार अलर्ट्स में। आज हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो लोकल बैंक ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसका जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और 2482 टोटल वैकेंसी निकाली है। इसका थोड़ा और ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो वैकेंसी निकाली उसके बारे में। ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2482 वैकेंसी निकाली है और जो लोकल बैंक ऑफिसर होगा उसके लिए निकाली है। और ये स्केल 1 के लिए वैकेंसी है जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 18 अगस्त 2026 से लेके 7 सितंबर 2026 तक चलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 30 साल तक रहेगा और ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, एलपीटी होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, जीडी और इंटरव्यू सब होगा। बेसिक पे 48,480 से स्टार्ट है। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। सिविल स्कोर कम से कम 680 और उससे अबव होना चाहिए। अब आपको थोड़ा और डीप में बता देते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 18/8/2026 से होगा और जिसकी लास्ट डेट रहेगी पेमेंट इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फीस 7/9/2026 तक। आप टाइम से इसको अप्लाई कर देना, नहीं तो आप ये जो सुनहरा मौका है आपके हाथ से निकल सकता है। और आपको इसके एग्ज़ाम जो फीस रहेगी उसके बारे में बता देते हैं। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 175 रुपये है जो कि नॉन रिफंडेबल। और ऑल अदर्स लाइक जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये रहेगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। और आप इनका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि ये जो इसकी एज लिमिट की थोड़ा बता देते हैं आपको। लोकल बैंक ऑफिसर का जो रेगुलर बेसिस पे होगा उसका 1/8/2026 के अकॉर्डिंग मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन का भी अपर लिमिट के लिए कुछ क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। एससी एसटी के लिए 5 साल का रखा है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए 3 साल, और फिजिकल हैंडीकैप जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल, और फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी के लिए 13 साल, और फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी के लिए 15 साल रखा है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। और आपको बता देते हैं कि जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इसमें डिमांड किया गया है, वो आपको होना ज़रूरी है। बाकी जो प्रिफर्ड सर्टिफिकेट होता है प्रिफर इन्होंने किया है IC38 जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, अगर वो हो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन अगर वो हो, NISM सीरीज 5A, NIM सीरीज 21A, अगर ये सब है आपके पास तो आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। और लैंग्वेज प्रोफेंसी की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज अगर जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलो अगर आप उड़ीसा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उड़ीसा का लैंग्वेज वहाँ का पढ़ना लिखना बोलना और समझना आना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपको बता देते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो वहाँ पे उसकी कट ऑफ डेट 1/8/2026 के अकॉर्डिंग ही आपको देना होगा। और आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो इसका टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो कैंडिडेट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, और देन उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देन उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा जो कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा आपको। और देन उसके बाद में आपको ये कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में थोड़ा हम गाइड कर देते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल साइट है www.bankofbaroda.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना होगा, वहाँ पे जो फॉर्म आपको दिखेगा वो प्रोविजनल जो यूजर ID पासवर्ड आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद,
के थ्रू आपको वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, अदर डॉक्यूमेंट जो भी हो वो आपको अपलोड करने होंगे। देन उसके बाद में आपको जो उस एप्लीकेशन की जो भी फ़ीस आपके लिए लागू होती है वो आपको पेमेंट करना होगा। देन पेमेंट करने के बाद आपको प्रीव्यू कर लेना है कि आपने डिटेल अच्छे से फिल की है। देन उसके बाद में वो फॉर्म सबमिट कर देना है, और उसका एक रिसिप्ट प्रिंट आउट एक्नॉलेजमेंट का आपको सेव कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देन उसके बाद जो भी आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन करोगे उसी पे बाकी सारे कम्युनिकेशन उसी पे दिए जाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1/8/2026 उसके अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रख के फॉर्म फिल करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको मतलब एक्टिव होनी चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी आपकी बंद है, मोबाइल नंबर बंद है। ये जब तक प्रोसेस चलेगा तब तक आपको ये सब एक्टिव रखना है, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन इन्हीं के थ्रू होगा। लास्ट डेट से पहले आपको पेमेंट कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको थोड़ा वो इसके बारे में जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में बता देते हैं कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो एलबीओ का ऑनलाइन एग्ज़ाम रखा उसमें इंग्लिश, बेसिक नॉलेज, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब रखा है। और जो सारे जो सेक्शन होंगे वो 30 मिनट के होंगे, और ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। कैंडिडेट को 1 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा, और वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन गलत है 0.25 मार्क्स उसमें से गलत आंसर का काट ले जाएगा। आपको थोड़ा बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 120 मिनट के लिए होगा, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और टोटल 120 इसके मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश की सेक्शन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बैंकिंग नॉलेज, जनरल इकोनॉमिक्स अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे, 30 मिनट आपको दिए जाएगा। ऐसे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव दोनों एक साथ रहेंगे, उनमें 30 क्वेश्चन होंगे और उनके 30 मार्क्स अलॉट हैं, 30 मिनट उनके लिए आपको दिए जाएंगे। बैंकिंग की बात कर लेते हैं। बैंकिंग की बात कर लेते हैं। बैंकिंग नॉलेज की तो 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही उसके मार्क्स रहेंगे, 30 मिनट आपको उसके लिए दिया जाएगा। जनरल और इकोनॉमिक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स और 30 मिनट के लिए आपको ऐसे टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, और 120 मिनट के साथ आपको उन सभी क्वेश्चन में 120 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। नेगेटिव मार्क के लिए 0.25 रहेगा, और एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स रहेगा। और आपको बता देते हैं कि जो इसका सिलेबस रहेगा, सिलेबस में आपको बता दें रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और बैंकिंग नॉलेज रहेगा। ये हमने आपको एक टेबल बना के ये दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके आधार पे आप देख सकते हो कि इनमें रीजनिंग में क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव में क्या रहेगा, इंग्लिश में क्या रहेगा और बैंकिंग नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। इन सब की आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और देन सिलेबस के बाद में आपको बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट और यूजफुल लिंक के बारे में बात कर लेते हैं कि आप अपना जो नोटिफिकेशन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट bankof.baroda.bank.in यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट भी आपकी यही है। और आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात बता देते थे कि हमने जो हमारा रोज़गार अलर्ट्स चैनल है उसका टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें सोशल मीडिया जैसे एक्स, प्रीवियसली ट्विटर, इस पे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट जॉब के इनके बारे में आपको टाइम से जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद। और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको हम ये नई नई जानकारी प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।